हमारे YouTube चैनल अंकित क्लास 23 में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, विस्थापन, जिसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि जहाज द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन है। हम लोग जब कभी अपने खेत में जाते हैं तो लंबा रास्ता तय करना नहीं चाहते, वो भी एक प्रकार का विस्थापन है। तो उसी प्रकार से विस्थापन पर एक छोटी सी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो विस्थापन क्या है, तो डिफिनीशन कैसे आप लिखेंगे, पहले हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर प्रारंभिक से और अंतिम के बीच की जो कम से कम दूरी है वही विस्थापन है। जैसे हमारा लक्ष्य अगर ऑफिस पर जाना है तो हम सोचते हैं कि किस तरह से हम जाएं कि हमें कम दूरी में ही और हमारा ऑफिस आ जाए। कैसे हम जाएं कि हमारी बाइक का कम खर्चा लगे और हम अपने ऑफिस पहुंच जाएं। या हमारे पास कार है तो हम कैसे सोचें कि हम अपने ऑफिस पे बहुत कम दूरी में पहुंच जाएं। तो सब लोग चाहते हैं कम डिस्टेंस तय करना, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है कि कम से कम दूरी में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो। तो इसीलिए हम लोग बात करेंगे विस्थापन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विस्थापन क्या होती है, तो हम लोग बात करेंगे डिफिनीशन की। तो डिफिनीशन है कि एकांक समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई निश्चित दूरी विस्थापन कहलाती है। निश्चित दूरी विस्थापन कहलाती है। ये तो मैंने आपको जो डिफिनीशन बताया है ये लार्ज डिफिनीशन है। एक डिफिनीशन और मैं बताता हूँ जो वेरी शॉर्ट होगा, आपको बताने में बहुत ही आसानी होगी। जो डिफिनीशन है कि किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखा विस्थापन कहलाती है। ये शॉर्ट डिफिनीशन है जो आप कम समय में याद कर सकते हैं। कि जैसे कोई व्यक्ति ए से चलना शुरू करता है और वो बी तक जाता है और बी से वो सी तक चला आता है, तो आप सोचेंगे 1 किलोमीटर इधर रास्ता, आधा किलोमीटर इधर रास्ता। अब आप सोचेंगे इधर से जो दूरी है, इधर से ये भी आपका केवल 1 किलोमीटर है। तो आप सोचेंगे कि हम इतना दूर जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर तय करके यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ तक पहुँचेंगे सी पॉइंट तक। सॉरी, यहाँ मैंने बी लिख दिया था। तो उसी प्रकार अगर हम लोग ए से डायरेक्ट सी पर पहुँचना है तो 1 किलोमीटर में ये रास्ता तय कर लेंगे। तो ये जो कम से कम दूरी है, ये जो कम से कम दूरी है यही विस्थापन है। मतलब जिसको कहते हैं न्यूनतम दूरी या कम से कम दूरी या सरल रेखा, यही सरल रेखा क्या होती है, विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन हम लोग प्लस भी लेते हैं, माइनस भी लेते हैं और कभी कभी जीरो भी लेकर चलते हैं, क्योंकि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलकर और पुनः यहाँ पर चला आता है तो उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। कोई व्यक्ति एक चक्कर लगाने में उसका विस्थापन सदैव शून्य होगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जहाँ से चलता है जब वहीं आएगा तभी उसका 1 चक्कर होगा, और जब जहाँ से चला वहीं पर पुनः आ गया तो उसका विस्थापन ऑटोमेटिक क्या हो गया, शून्य हो गया। तो अगर कोई पूछता है पंखे का विस्थापन क्या होता है तो शून्य होता है। 1 चक्कर कंप्लीट करने में विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है।
अगर आपसे कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप तुरंत बताइए विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये चक्कर तभी होगा जब वो जहां से चलता है वहीं पुनः पहुंच जाएगा, तभी विस्थापन शून्य होगा। जैसे एक हवाई जहाज गोरखपुर से दिल्ली जाती है और दिल्ली से गोरखपुर में चली आती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि उन्होंने एक तरफ का अगर रास्ता तय किया होता तो वो दूरी ली जाती, वो दिल्ली से गोरखपुर की डिस्टेंस ली जाती, वो हो जाता। लेकिन यहाँ तो फिर वहीं पहुंच गया ना, जहां से हम चले वहीं पुनः आ गए, तो विस्थापन शून्य। जैसे आप अपने घर से पढ़ने जाते हैं, फिर पढ़कर घर पे आ जाते, तो आपका विस्थापन शून्य हो जाता है, क्योंकि आप गए और फिर उसी स्थान पर चले आए। तो उसी प्रकार से अगर हम और भी बात करें तो जैसे इसको मिटाना पड़ता है, आप जानते ही होंगे। अब देखिए विस्थापन में अगर हम लोग बात करें तो इसको आप बी से भी लिख सकते हैं, बहुत लोग इसे डी से व्यक्त करते हैं और बहुत लोग इसे यस से भी लिखते हैं, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि मैं क्या नाम दिया। तो अगर बात करें मात्रक की, तो मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की दूरी है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की दूरी है, लेकिन वो एक निश्चित दूरी है और कम से कम दूरी है, निश्चित दूरी और कम से कम दूरी है। तो ये एमकेएस और एसआई में मीटर ही लिखते हैं, और सीजीएस में अगर हम लोग देखें तो सेंटीमीटर भी लिखते हैं। ये तो एमकेएस में है, या फिर आप एसआई में बोल दीजिए तो मीटर बोलते हैं, सीजीएस में सेंटीमीटर बोलते हैं। एमकेएस का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड, और एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अभी मैं एक वीडियो में ओनली यूनिट आपको बताऊंगा कौन सी यूनिट क्या है। तो अगली बात करें, अगर हम नोट की बात करें, यहाँ पर नोट पॉइंट ये है कि विस्थापन आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। कौन? विस्थापन। ठीक है, अगली बात करें तो विस्थापन बराबर आप लिख सकते हैं वेग गुणे समय। अगर सूत्र की बात करें तो विस्थापन बराबर वेग गुणे समय भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है तो वह उसकी परिधि पर चक्कर लगाएगा, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। और अगर कोई व्यक्ति एक वृत्ताकार में पथ पर एक चक्कर लगा रहा है तो उसका विस्थापन शून्य होगा, लेकिन अगर वह आधा चक्कर लगाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा? तो आप जानते हैं यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या होती है, और ये भी इतना त्रिज्या है। केंद्र से चाहे यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर लीजिए, चाहे ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये सभी दूरियां हमेशा बराबर होती हैं। केंद्र से पृष्ठ तक की दूरियां बराबर होती हैं। तो अगर आप ये लेकर चलेंगे तो प्रारंभिक ये, अंतिम ये, प्रारंभिक और अंतिम की जो ये दूरी है यही विस्थापन है। तो R और R कितना हो जाएगा? आपका विस्थापन हो जाएगा 2R। ये हो गया आंसर, विस्थापन 2R। जब आधी दूरी तय करेंगे तब 2R होगा, लेकिन अगर पूरी दूरी तय कर लेंगे तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो चलिए देखिए, विस्थापन का जो उदाहरण है, अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि कोई श्याम ही है। अब ये श्याम ए से चलना शुरू करते हैं, मतलब अपने घर से चलना शुरू करते हैं, और अपने घर से चलकर ऑफिस पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? अपने ऑफिस पहुंचते हैं। तो घर से ऑफिस जाने में इनको 100 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पुनः ये घर, ऑफिस से पुनः ये घर पे चले आते हैं। तो इनका अगर कोई आपसे विस्थापन पूछ ले तो आप बताएंगे विस्थापन शून्य होगा। क्यों विस्थापन शून्य होगा? क्योंकि ये जहां से चले हैं इनकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में कोई अंतर नहीं है, और जब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच अंतर नहीं है तो विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। और जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली कंडीशन में है, जैसे पूर्व में है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। इसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ
साउथ। ये मूल बिंदु है। यहां से कोई भी व्यक्ति चलना शुरू करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो क्या करता है, पहले 50 या मान लीजिए 3 मीटर पूरब की ओर चलता है, तो 3 मीटर पूरब गया। 4 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर ऊपर है, 4 मीटर उत्तर चला। अब कोई पूछ ले इसका विस्थापन क्या होगा, तो ये प्रारंभिक और ये अंतिम, इसकी सरल रेखा विस्थापन है। तो यहां से लेकर आप यहां तक मिला देंगे, यही इसका क्या हो गया, विस्थापन। अब ये क्या होगा, तो आपको लग रहा हो ये पीजीटी है, और जब पीजीटी जब लगाएंगे तो पीजीटी क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर। ये क्या है, ये एक प्रकार का कर्ण है। तो क्या लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कौन है, नीचे वाला आधार है, प्लस ये वाला आपका लंब है, ये आधार है और ये लंब है। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आधार है 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। 3 त्रिका 9, 4 चौका 16 और 9 25। जैसे आप कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में 25 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे 5 मीटर कर्ण आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी बात पे हम लोग चर्चा करें तो ये कर्ण ऐसे निकल जाएगा। लेकिन अगर और भी चीजों की चर्चा करें तो हम लोग ये भी लगा सकते हैं, आर बराबर कहीं कहीं ये भी लगाया जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा। ये कब लगाते हैं, जब कहीं पर पीजीटी अप्लाई नहीं होता तब यूज करते हैं, ठीक है। इस पर आप कई उदाहरण लगा सकते हैं, ठीक है।